तब कुर्सी की पेटी बांध ले, उड़ान ऊंची होने वाली है। 68 बीपीएससी पीटी के स्टूडेंट्स, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। एग्जाम तो आ ही गया ना, अब एग्जाम सिर पे नहीं है, एग्जाम आंखों के सामने है, बस आ गया, अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या करें, बहुत ज्यादा पढ़ ले या थोड़ा पढ़े थोड़ा रुके, क्या लगता है? प्लान ए, प्लान बी, कई सारी चीजों के साथ हमें तैयार होना है। काफी ज्यादा दबाव होता ही है इस स्टेज में। एक जब 3-4 दिन पेपर के होते हैं ना, तो कई सारी चीजें दिमाग के अंदर घूमते रहती है, ज्यादातर निगेटिव थॉट्स, ज्यादातर। क्योंकि जब भी हम कभी कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं और कभी कुछ लगता है ऐसा ना, तो निगेटिव थॉट्स जो है ना वो हावी हो जाता है। जो पढ़ रहे हैं वहां से नहीं आया तो, जबकि हर साल आता है। पता नहीं पढ़ रहे हैं यही या पढ़ रहे हैं याद रहेगा कि नहीं, एग्जाम में कुछ अलग पूछ दिया, टाइम पे एग्जाम देंगे कि मतलब होगा कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा, ऐसे करके कई सारे, अतुल सर ने ऐसा कहा है, कहीं कुछ अलग टाइप का तो ना हो जाए, हमने इस स्टैंडर्ड पे पढ़ाई की है, कई सारी चीजें आ रही होंगी। आनी भी चाहिए। सवाल है कि इस टाइम में नहीं आया तो कब आएगा, इसका भी तो दौर है ना, वो इसी टाइम में आएगा, फिर एग्जाम के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अभी आप जितने तनाव में रहेंगे ना, उतनी वो चीजें हावी होगी। अब समय आ गया है कि खुद को रिलैक्स कर देने का। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। अभी जो पागलों की तरह जितना पढ़ना था ना, वो आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, सिंपल सी बात है। और अभी बहुत ज्यादा बेचैन होके, परेशान होके, एकदम आंखें फोड़ फोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है उसको पचाने में, यानी डाइजेस्ट करने में, उसके लेयर को जमा करने में। तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जो स्टूडेंट्स, जो लड़के हैं, बॉयज हैं, लड़के हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे तक पढ़ते पढ़ते सेंटर जाएंगे, एग्जाम देके आ जाएंगे। लड़के हैं उनको कम से कम, जो बहुत दूर हैं उनको 10 को निकलना होगा, जो बहुत नजदीक है उनको भी 11 को निकलना होगा। तो ये स्थिति होगी। कोशिश कीजिएगा रात में नींद लेकर सुबह का एग्जाम दे, ये भी ट्राई कीजिएगा कि रात का नींद अच्छे से ले ले फिर दे। क्योंकि कई बार होता है कि कोई बात नहीं, जाके दे देंगे, इंपैक्ट पड़ता है, सिली मिस्टेक होने का खतरा होता है वहां पे। तो कोशिश कीजिए एग्जाम के पहले कुछ घंटे जरूर सो ले। नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन लाइट बंद करके पड़े रहिएगा। अब ये 3-4 दिन में क्या, देखो जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब दिमाग को बोलिए कि मैंने वो सारी चीजें पढ़ ली है जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में आना है, वो सब कुछ हो चुका है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, बस अब अपने आप को मैसेज दीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आज 7 तारीख है, उसके बाद 8 आएगा और फिर 9 आएगा। 7, 8 और 9, ये 3 वो तारीख है जिसमें आप 5-6-7 घंटे पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पढ़िए। लेकिन अब तनाव मत लीजिए। हो सकता है कुछ सेक्शन छूट गया होगा, उसको आप देख रहे होंगे तो उसको भी देखिए, बट ये सोच के मत देखो कि यार इसको मैंने पढ़ा नहीं, अभी देख रहे याद होगा कि नहीं। इससे क्या होगा ना कि जो आपने कर रखा है ना, उसमें भी वो भी गड़बड़ हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अभी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज्यादा वो चीजें पढ़ लेंगे जिसको आपने नहीं पढ़ी है, तो जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखता था, वो कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, दिमाग से हट सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी होता क्या है, होता हर साल ऐसा होता है कि अभी दिमाग एक अलग पेस पे चल रहा है। अभी जो भी पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएगा। तो अभी लगेगा कि नई नई चीजें आप याद कर रहे हो, आपको लगेगा याद भी हो रहा है, तो फटाफट वो भी कर लेंगे जो नहीं जरूरत है। आपने उसके पहले बड़े ही रिलैक्स और शांत मन से वो सब कर लिया है जो एग्जाम के लिए चाहिए, उस पर उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए जो रिवीजन मोड है उसको ऑन रखिए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, और उसके बाद 2-4-5-6 घंटे पढ़ने के बाद फिर छोड़ दीजिए। जब 9 तारीख गुजर जाएगा, 10 और 11,
उस दिन अपने आप को मतलब कम झोंकिएगा, एग्जॉस्ट कम कीजिएगा। 2-3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई काफी होगी, बाकी रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स का मतलब मूवी देखना नहीं, बहुत तेज म्यूजिक सुनना नहीं। रिलैक्स का मतलब आदमी शांत रहना, चिंतन मनन के स्टेज में अपने आप को डालिए। एग्जाम नजदीक है तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और ये दिमाग में लेके जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ नया आएगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। उससे क्या होगा, वहां साइकोलॉजिकल आप एक बेनिफिट लेंगे, एक साइकोलॉजिकल आपको फायदा होगा, क्योंकि वहां अधिकांश सवाल आप बनाने की स्थिति में होंगे। अधिकांश सवाल अगर आप बना लेते हैं या बहुत सिंपल सवाल आता है ना, तो एक एक्साइटमेंट होता है, बड़े ही अंदर से ना अजीब टाइप की खुशी और ओवर एक्साइटमेंट के कारण हम आगे जाके गलती कर देते हैं, जाने हुए सवाल गलत कर देते हैं। तो ये दिमाग के अंदर लेके जाओगे ना कि जो आएगा उसमें से कुछ नया होगा, कुछ नया खेलना है, तो उससे क्या फायदा होगा? 2 फायदे होंगे आपको। जो आसान सवाल होगा वहां आप खुश नहीं होंगे, ज्यादा लगेगा चलो ठीक है, ये तो वो सवाल है ना जो मुझे पता है, मैं तो यहां उस सवाल के लिए आया हूं जिसको मुझे नहीं मालूम, तो उसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। और जो मुश्किल सवाल आएगा तो आपका दिमाग कहेगा अच्छा इसी के लिए तो आए थे, इसी के लिए इस एग्जाम की तैयारी किया था मैंने, अब आया है, अब इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, डराएगा कम, चैलेंजिंग लगेगा ज्यादा, तो वो टेकल करना आसान होता है, क्योंकि गेम साइकोलॉजी का है। पीसीस 2 घंटे का जो पेपर है ना, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा साइकोलॉजिकल खेल है। इसीलिए कम पढ़ के भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर जाते हैं, अच्छा पढ़ के भी स्टूडेंट कम स्कोर कर जाते हैं। कारण है उस 2 घंटे के अंदर जो आप अपने आप को तैयार करके गए हो, अपने को ट्रेन करके गए ना, वही वहां काम आना है। और ये हर साल होता है, ये हर साल होता है कि बहुत पढ़े हुए स्टूडेंट वहां गलती करते हैं, 10-15 तक गलती हो जाती है। आप सोचो 150 क्वेश्चन में अगर 15 क्वेश्चन तक गलत हो जाता है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिकल चूक है। ये नहीं करना है, और ये सिर्फ ओवर एक्साइटमेंट में होता है। आसान सवाल आए, एकदम से ब्रेक लीजिए, बड़े प्यार से समझिए और उसका आंसर एकदम सेफली टिक कीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कई तरीके होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें कीजिए। मेरे हिसाब से जो तरीका है वो है कि पहले राउंड में एकदम आसान से सवाल जो गलत नहीं हो सकते उसको, सेकेंड में जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उसको आप ठीक कर लीजिए, थर्ड में आप चाहें तो 3 ऑप्शन वाले को, और फोर्थ में पूरा तुक्का वाले खेल जाइए। अदरवाइज 2 तक तो आप इसको फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तीसरे के बाद आपको जो मन करता है वो कीजिए, लेकिन 2 तक में कोशिश कीजिए। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही सवाल जो आप 100% श्योर हो, सेकेंड में वो सवाल जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और थर्ड में देख लो जैसे जो करना है। तो ये सबसे मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, आपको जो कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन अब 6, 7, 8 नहीं 7, 8, 9 का प्लान आपके पास होना चाहिए कि ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, और 10th एंड 11th को तो रिलैक्स ज्यादा करना है, पढ़ना कम है। 12 को एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आपका। मिलते हैं अगले वीडियो।